एपिसोड की शुरुआत में दिखाए थे जहाँ पर सभी लोग कंपटीशन स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पर ब्रदर किंग सोंग अभी भी काविन से माफी मांग रहा होता है और यहाँ पर मिस काविन ब्रदर किंग सोंग को माफ कर देती है, लेकिन वहाँ पर शाओ ने उनकी जान बचाकर उन्हें इम्प्रेस कर दिया था। इसके बाद मास्टर जोंग जियांजी ऊपर आते हुए कहते हैं कि जिन जिन डिसेबल्स ने सेकंड लेवल को पार कर लिया है वो सभी लोग आगे आकर एक एक प्लेटफॉर्म चूज कर ले अपने लिए। और वहाँ पर सभी लोग एक एक करके इस कंपटीशन के स्टेज पर आने लगते हैं और एक एक करके अपना प्लेटफॉर्म चूज करने लगते हैं, जहाँ पर सभी ऑडियंस को यही लग रहा होता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई 5 मेजर फैमिली में से ही इस कंपटीशन को जीतेगा। और यहाँ पर डेंचन भी अपना स्टेज ले लेती है, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कभी भी सामने नहीं आती किसी के। और यहाँ पर ये सभी लोग इस लड़की की ऐसे ही बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पर एक लड़का खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, ये मिस काविन के सामने कुछ भी नहीं और इसीलिए मुझे इस बार भी पूरा यकीन है कि वही इस कंपटीशन को इस बार भी जीतेंगी। और इसी के साथ मिस काविन भी तेजी से उस प्लेटफॉर्म के पास आकर रुक जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे की तारीफ कर ही रहे होते, तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें शाओयन को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने पिछले दोनों लेवल्स में सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया है और मेरे हिसाब से तो वो इसमें भी हाई स्कोर करेगा। और यहाँ पर शाओयन का सीन दिखाया जहाँ पर शाओयन ने काफी ज्यादा तेजी से 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर रुक जाता है। और सच में यहाँ पर सभी लोग अपने इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पर शाओयन की नजर मास्टर गोमो पर पड़ जाती है, जिसे देखकर शाओयन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर मास्टर जोंग जियांजी सभी डिसेबल्स को शुक्रिया करते हैं कि तुम सभी यहाँ पर सक्सेसफुली पहुंच पाए। और यहाँ पर अब तुम सभी का 3rd लेवल शुरू होने वाला है, जहाँ पर तुम सभी को अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस का नमूना दिखाना है। यहाँ पर तुम सभी को एक पील रिफाइन करनी है जो कि काफी ज्यादा हाई और एडवांस लेवल की होनी चाहिए और उन सभी की पिल्स की हम रैंकिंग करेंगे। काफी ज्यादा बढ़िया पिल होगी जिसकी भी उसे हम फर्स्ट लेवल पर रखेंगे और वही इस कंपटीशन का विनर होगा। और ये बात सुनते ही वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को चीयर करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ मास्टर जोंग जियांजी अपना 3rd लेवल पूरी तरह से शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी के सभी अल्केमिस्ट अपना रिफाइनिंग फर्नेस बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर शाओयन भी सोचता है कि बोन एंड ब्लड मेल्टिंग पिल 7 ग्रेड की मिक्सर है, मेरे हिसाब से मुझे उसी को रिफाइन करना चाहिए, लेकिन मैं उसे काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ ताकि मेरे मास्टर को इससे और भी ज्यादा फायदा हो। और इतना सोचते हुए तुरंत ही अपना फर्नेस बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर शाओयन की नजर मिस काविन पर पड़ती है, जहाँ पर मिस काविन के पास एक रेड ब्लड डिमोनिक फ्लेम होती है। यहाँ पर सभी लोग इस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ मास्टर गोमो भी अपना फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है जो कि सी हार्ट फ्लेम होती है। यहाँ पर तुरंत ही एक बड़े से पाइथन के रूप में आकर सभी को डराना शुरू कर देती है और इससे सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये सोल पैलेस का वही वॉरियर है जिसने 2nd लेवल पे हम सभी के ऊपर हमला किया था। और यहाँ पर मास्टर जोंग जियांजी इस फ्लेम को देखकर कहते हैं कि इसके पास तो हेवनली रैंक की 15th नंबर की 15th रैंक की फ्लेम है। और ये बात सुनकर मिसेस जोंगी वहीं पर जवाब देती है कि हाँ, और ये इंसान भी मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मेरे हिसाब से ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। और यहाँ पर ये सभी लोग यूं सोच ही रहे होते, तभी यहाँ पर शाओयन तुरंत ही अपनी ग्लेस लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर शाओयन की ग्लेस लोटस फ्लेम तुरंत ही एक बहुत ही बड़े पाइथन का रूप ले लेती है जो कि गोमू के सी हार्ट फ्लेम से तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और शाओयन का ग्रीन पाइथन तुरंत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गोमू के इस सी हार्ट फ्लेम के पाइथन को भी जकड़ लेता है। और यहाँ पर सभी लोग ये 2 बड़े पाइथन की लड़ाई देखकर काफी हैरान होते हैं। और यहाँ पर पिल टावर के तीनों एल्डर्स भी शाओयन के इस फ्लेम को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की हेवनली फ्लेम है, हम लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, आखिरकार ये किस रैंकिंग पे आती है। जिस पर मास्टर जोंग जियांजी कहते हैं कि मुझे लगता है ये एक हेवनली फ्लेम नहीं है, इसे जरूर कई सारी हेवनली फ्लेम्स को मिक्स करके बनाया गया है। और ये बात सुनकर 3rd एल्डर कहते हैं कि सच में शाओयन बिल्कुल ही मास्टर याओलाओ के नक्शे कदम पर चल रहा है। और यहाँ पर देखते ही देखते शाओयन की इस हेवनली फ्लेम ने गोमू के हेवनली फ्लेम को पूरी तरह से कुचल दिया होता है। और ये सब देखकर यहाँ पर गोमू कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर शाओयन किसी की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ग्लेस लोटस फ्लेम को तुरंत ही फर्नेस के अंदर डाल देता है और धीरे धीरे करके सभी इंग्रेडिएंट्स को भी फर्नेस के अंदर डाल देता है और थोड़ी देर में ही सभी इंग्रेडिएंट्स को एक लिक्विड फॉर्म दे देता है। और शाओयन तुरंत ही उन्हें फ्यूज करके एक पिल बना लेता है और शाओयन इसके बाद उसके अंदर 3 और मटेरियल्स डाल देता है। इन्हीं तीनों मटेरियल्स को रिफाइन करना काफी ज्यादा
मुश्किल है। यहाँ पर शाओन अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को भी रिफाइन करने लगा है और अपनी पिल के साथ कंबाइन कर देता है और अब इसी के साथ शाओन का सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाओन का अब पिल रिफाइनिंग प्रोसेस रह जाता है। और यहाँ पर देखते ही देखते रात हो चुकी होती है और यहाँ पर कई सारे अल्केमिस्ट अभी भी इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं और देखते ही देखते यहाँ पर इसी तरह से 15 के 15 दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर बीयर बीस्ट किंग एक ही जगह पर काफी देर टाइम से बैठे हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा खराब काम है, मैं यहाँ पर एक जगह बैठे नहीं रह सकता। और यहाँ पर जियन जैसे उसे बात कहती है वैसे ही बीयर बीस्ट किंग तुरंत ही एक जगह स्टैचू बनकर बैठ जाता है और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जियन को एक अजीब सी फ्रेग्रेंस की स्मेल आने लगती है और वो कहती है कि जल्द ही इस कंपटीशन के रिजल्ट सामने आने वाले हैं। और यहाँ पर ये सभी इसी तरह से बात कर ही रहे होते तभी उनमें से एक एलेक्सर की एनर्जी तेजी से आसमान की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से आसमान में काफी ज्यादा क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत ही एक लाइटनिंग होती है जो कि बिल टावर के आसपास के लगे सभी टावर्स उस लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इसी तरह से देखते ही देखते वहाँ पर 3-4 लोग और भी इस कंपटीशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर व्हाइट ईगल ने एक लेवल 7 की प्राइमरी पिल बनाई होती है और दूसरी तरफ एक लेवल 6 की पिल होती है। तीसरी तरफ यहाँ पर डेंसुआ ने लेवल 7 के पीक लेवल की पिल बनाई होती है और यहाँ पर सभी लोग इन्हीं के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि सच में ये तीनों ही काफी ज्यादा कमाल के हैं। आखिरकार इन सभी ने हाई ग्रेड्स की पिल इतनी जल्दी कैसे बना ली। और तभी हमें यहाँ पर किंगसोंग का सीन दिखाया जहाँ पर उसकी भी पिल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।